Narendra Modi, Prime Minister of India. Power, democracy, war and peace. What a phenomenal podcast by Lex Friedman. Interview of Prime Minister of India Narendra Modi Sahab. This interview is going viral. But why? Why it's going viral? इस इंटरव्यू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर करवा दिया है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कि मोदी एज ए ह्यूमन। इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रंप साहब को बहुत अच्छे लफ्जों में याद किया और उन्होंने हाउडी मोदी जो एक इवेंट हुआ था उसमें कैसे वो दोनों उसमें शामिल हुए, जब उन्होंने विजिट किया अमेरिका का वो विजिट कैसा रहा, वो ट्रंप को कैसे देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो उनको अपने से रिलेट करते हैं, वो एक नेशनलिस्ट हैं और बहुत सी तारीफें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की। एक तो ये भी वजह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसलिए भी अपने ट्रूथ सोशल पर इसको शेयर करवाया कि पूरी दुनिया जान सके कि मोदी साहब उनके मुतालिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि मोदी दुनिया का एक बड़ा लीडर है और अमेरिका में एक बड़ी तादाद अमेरिकन इंडियंस की ऐसी है जो उनको पसंद करती है और वैसे भी एक बड़ा लीडर होने के नाते बहुत सारे अमेरिकन जिनका कोई ताल्लुक इंडिया से नहीं होगा वो भी उनके बारे में पढ़ते होंगे। ये वजह भी, एक और वजह ये भी कि ट्रूथ सोशल पर उनका जब ये शेयर करवाया उन्होंने पॉडकास्ट, तो बहुत सारे बेशुमार इंडियंस ने भी वहां पर जाकर देखा और सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर ज्वाइन कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल मीडिया और उनके ज्वाइन करने के बाद वहां पर लाखों की तादाद में इंडियंस भी पहुंचे और पहुंचेंगे और इस तरीके से जो है वो ट्रुथ सोशल और भी ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ये तो है ना कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक बिजनेस भी है और एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। अब तो अगर हम ट्रुथ सोशल या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है उनकी वो, तो ये तो है अपनी जगह पर। लेकिन आप ये बात ना भूलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करवा रहा है अगर किसी और लीडर का पॉडकास्ट तो वो नरेंद्र मोदी ही है। तो बाकी सब लॉजिक्स अपनी जगह पर, लेकिन ये लॉजिक भी है कि कोई पॉडकास्ट शेयर करवाने के लायक होता है तो शेयर करवाया जाता है एक ऐसी जगह पर। और ये पॉडकास्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक फिनोमिनल इंटरव्यू है जो बहुत से लोगों के लिए लर्न करने के लिए और जिंदगियां बदलने के लिए भी है। इसमें जो हमने बात की अब उस तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जिंदगी के वो पहलू बताए हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि लेक्स फ्रीडमैन ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया है ये इंटरव्यू लेने से पहले। और सबसे अनोखी बात आपको बताएं जो आज तक इससे पहले किसी पॉडकास्टर ने नहीं की होगी कि लेक्स फ्रीडमैन जब ये इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 2.5 दिन का रोजा रखा हुआ था, यानी 2 से 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या वो बहुत ज्यादा एंग्शियस थे, एंग्जाइटी में उनसे नहीं खाया गया या क्या वजह हुई? तो वजह ये हुई कि उन्होंने ये बताया नरेंद्र मोदी साहब को कि मोदी साहब मैं आपका ये जब आपसे बात करने के लिए आया हूं तो क्योंकि मुझे ये पता चला है जब मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप 9 दिन का रोजा रखते हैं, आप जो फास्टिंग करते हैं वो 9 डेज तक भी जाती है, 9 डेज तक आप कुछ नहीं खाते। जब मैंने ये पढ़ा आपके बारे में सब कुछ तो फिर मैं यहाँ पर पिछले 2 दिन से 2.5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ और मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो मोदी साहब बड़ा इससे खुश हुए और बहुत वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बात है कि आपने जो है ये किया। और अब जब 9 दिन का जो रोज़ा है उसके मुतालिक फिर उसमें एक वो भी आया वाकया। उन्होंने कहा कि जब आप जाते हैं, उन्होंने पूछा पॉडकास्टर ने कि जब दुनिया के आप टूर पे निकलते हैं तो फिर कैसे ही करते हैं कि वहाँ पे बताया कि मैं कभी किसी को नहीं बताता। कहते हैं काफ़ी दिन तक तो किसी को ही पता ही नहीं था। उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ, फिर भी ये अरसे तक। लेकिन कहते हैं कि जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिसमें वो बाहर जाते हैं किसी कंट्री में तो फिर ये बात खुल जाती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ओबामा थे जब, तो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में जब वो यहाँ पर अमेरिका में आए
तो उनकी मुलाकात हुई और जो डिनर था उसके ऊपर जब खाना लाया गया तो मोदी साहब के हवाले से बता दिया गया कि वो नहीं खाएंगे कुछ भी। तो सब बड़ा परेशान हुए कि भाई इतने बड़े मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर आया है तो हमने तो इतनी तैयारी करनी है और की है, हम क्या वो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि वो रोजे से हैं, ही इज फास्टिंग। तो जब प्रेसिडेंट ओबामा बैठे हुए थे और साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे और खाना आया टेबल पर सज गया, तो मोदी साहब के लिए क्या आया? गर्म पानी, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि वो हमेशा से गर्म पानी पीते हैं। तो उन्होंने कहा जब मेरे सामने वो गर्म पानी आ गया तो मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से कहा कि लें जी मेरा डिनर आ गया, आप अपना डिनर करें। तो कहते हैं कि उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब वो आए और तो वो उस वक्त लंच था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा उनको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लास्ट टाइम आए थे तो आप फास्टिंग कर रहे थे और आपका डिनर सिर्फ गर्म पानी था, तो इस बार हम आपको डबल खाना खिलाएंगे, आपको डबल खाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम आपने रोजा रखा हुआ था। तो उनको याद था और उन्होंने खुद से ये बात की। एक तो ये बात कि वो हमेशा से एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये बात कि उन्होंने उनकी बिगनिंग पूछी पॉडकास्टर ने, क्योंकि वो खुद पढ़ के आए थे, उनको मालूम था। उन्होंने कहा बताइए कि एक हम्बल बैकग्राउंड से एक बच्चा जो है उसके अंदर क्या ख्वाहिशात थी, वो कैसे एक लड़का आता है ऊपर उठता है और फिर पता ही चलता है कि वो पहुंचते पहुंचते दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ बताई। उसमें से एक वाक्य मैं आपको और बताई देती हूँ और फिर मैं एक उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाऊंगी। एक उन्होंने कहा कि वो क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं मोदी साहब, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के जो हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो स्कूल नंगे पांव जाया करते थे, पैदल चल के जाते थे और उनके पांव में जूता नहीं होता था क्योंकि था ही नहीं, तो पैसे ही नहीं थे। छोटे से वो एक कमरे के घर में रहते थे, सारे घर वाले, जिसके अंदर कोई खिड़की भी नहीं थी, वैसा घर था। और कोई ऐसा हालात भी नहीं थे कि उनके लिए जूता जो है वो चप्पल होती या पहनते। तो शूज तो पहनने का वो आदत ही नहीं थी, वो वैसे ही जाते थे स्कूल। तो एक दिन उनके मामू ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये देखा कि तुम ऐसे जाते हो स्कूल? उन्होंने कहा हाँ। तो उनको थोड़ा वो हुआ और उन्होंने कोई कहते हैं कि उस वक्त के 10-12 रुपए जो है, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा वो अमाउंट होगा, उन्होंने उनको एक कैनवस के शूज खरीद दिए। अब वो कैनवस के शूज पहन के जाया करते, लेकिन क्योंकि कैनवस के शूज वाइट और उसके लिए पॉलिश भी चाहिए होती है, वो गंदे भी हो जाते हैं। और तो उन्होंने कहा कि वो ये किया करते थे फिर कि जब क्लास खत्म होती थी, स्कूल खत्म हो जाता था, तो वहां पे जो चाक था जिससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड उस वक्त होता था, अब तो व्हाइट बोर्ड होते हैं, लेकिन उस ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले जो चाक होते थे, वो स्कूल खत्म होने के बाद सारे क्लासरूम्स में जाकर वो जो टुकड़े जो गिरते थे, टीचर्स जो वो उठा लेते थे और उठा के घर ले जाते थे और फिर उसको भिगो देते थे और फिर वो व्हाइट पॉलिश के तौर पर उसको अपने जूतों पर यूज किया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट जो इस तरीके से जिसने तालीम हासिल की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ भी था कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। एक ऐसा बच्चा जो जूते पहने बगैर स्कूल जाता था, जिसके पास बचपन में पहनने को चप्पल नहीं थी, नंगे पांव जूते पहने बगैर जूते जाता था, वो बड़ा होकर एक ऐसा लीडर बनेगा जिसको सब सर आंखों पर बिठाएंगे जूतों समेत। यह है इसका क्रक्स। असल में यह है वो चीज की जिससे हम अपनी लर्न कर सकते हैं, हम इससे सबक हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर की जो यूथ है, सुनिएगा जब उन्होंने उनसे एक सवाल किया है। अच्छा, ये जो हिस्सा मैं आपके लिए चला रही हूँ, ये मोदी साहब ने जो उनके गांव है, उनका जो शहर है, उसके मुतालिक बात की है कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और उसकी अहमियत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या रही। Let's go to the beginning. You rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. So I think there's a lot of people for whom this is truly inspiring. Your family was of very modest means, and you grew up in a one-room house with a mud floor, your whole family living there. Tell me about your childhood. How did those humble beginnings shape your outlook on life? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई।
अब ये आज की दुनिया को देखते हैं, जब तक मैंने गांव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गांव की कुछ विशेषताएं रही है जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई, आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नकाशे वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा, तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उस पर से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फिल्म बनाई थी और मैं उस फिल्म के पीछे में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्वेन संग वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था वो। तो मैंने उसके पीछे में जाना और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में दो बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना दीदी, यानी इतनी चीजें सामने आने लगी। तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकेवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी क्या। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया तो जो चीजें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहां रहा है। और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहां म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरे जहां जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवन शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मेरे बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी से माताजी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो, ये जगह तो बहुत बड़ी है जहां हम बैठे, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था, वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है
गरीबी वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था, लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो वे जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से, तो आवाज बहुत आती है टॉक 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 करके। तो वो चलते थे, जब दुकान जाते थे तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे, वो रात देर तक काम करते थे।